आइए साखी श्रवण करते हैं श्री अमृतसर जी का इतिहास। अमृतसर जालंधर शहर के रेलवे स्टेशन पश्चिमोत्तर ब्यास नदी का रेलवे पुल पार करने पर 33 मील पर ब्यास स्टेशन मिलता है। ब्यास नदी हिमालय के दक्षिण कांगड़ा जिला में से निकलकर आई है। 290 मील चलने के बाद हरिके पत्तन के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। महाभारत में लिखा है कि वशिष्ठ मुनि पुत्र के शोक में व्याकुल होकर ब्यास नदी पर पृथ्वी में गिर गए और बिपासे होकर उठे थे। इस कारण इसका नाम बिपासा मीन्स ब्यासा है। महाभारत अनुशासन पर्व 25वां अध्याय बताता है कि ब्यास नदी में स्नान करने पर मनुष्य पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसा पवित्र जल है। ब्यास स्टेशन से 26, जालंधर शहर से 49 मील, लाहौर से 33, कोलकाता से 1232, मुंबई से 1260 मील, कराची से 876 मील और बटाला से 24 मील दूर अमृतसर स्टेशन है। पंजाब की ब्यास और रावी दोनों नदियों के अंदर श्री गुरु रामदास जी महाराज का बसाया हुआ सुंदर नगर अमृतसर बसता है। तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी ने आरंभ संमत 1620 में टक लगवाया था। उसी जगह सतगुरु जी ने संमत 1621 में तुंग, सुल्तानविंड, गुमटाला आदि गांवों के बीच तालाब खुदवाया। यही तालाब श्री गुरु अर्जन देव जी ने संमत 1645 में पूरा किया, अर्थात तीसरे गुरु जी की आज्ञा से संमत 1631 में गांव बना। इस गांव का नाम गुरु का चक रखा गया। अपने रहने के लिए भी मकान बनाए जो कि आजकल गुरु के महल नाम से प्रसिद्ध हैं। फिर पूर्व की ओर दुख पंजनी बेरी के पास संमत 1634 में तालाब खुदवाया जो उस समय अधूरा ही रह गया। पांचवें पातशाह सतगुरु अर्जुन देव जी ने गद्दी पर विराजमान होकर इस तालाब की खुदवाई आरंभ की तथा व्यवसायी व्यापारी लोग प्रेम से बुलाकर बसाए, शहर आबाद किया और फिर इसका नाम रामदासपुरा रखा गया। संमत 1643 में सरोवर को पक्का करना शुरू किया और इसका नाम अमृतसर प्रसिद्ध हो गया। इस तालाब की लंबाई 500 फुट, चौड़ाई 490 और गहराई 17 फुट है। फिर 1 माघ 1645 को तालाब के मध्य में श्री हरमंदर साहिब की नींव रखी और इसको पूरा करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब मध्य में विराजमान किए गए। इस हरमंदर साहिब की परिक्रमा चौड़ी 25 फुट और हर एक बाही 500 फुट है। दर्शनी ड्योढ़ी से हरमंदर साहिब तक पुल 240 फुट लंबा और 21 फुट चौड़ा है, जिसके नीचे 37 सुरंग द्वारियां हैं। पुल के चारों ओर 20 लालटेन सुनहरी चोटियों वाली है। मंदिर की लंबाई पश्चिम की ओर से पूर्व तक 55 फुट से कुछ कम और चौड़ाई लगभग 35 फुट है। पुल का फर्श सफेद संगमरमर का सुंदर बना हुआ है। विभिन्न रंग बिरंगे नगीनों आंत के साथ जड़ी हुई इमारत है जिसकी लागत और कला का अंत नहीं आ सकता। यह मंदिर और स्थल बड़ा पवित्र और इसके स्नान दर्शन का महान पुण्य है। यथा जिन श्री हरमंदर देख लेओ, जगन्नाथ दीदार किया ना किया, जिन कीन स्नान सुदासर मैं तिन रंग स्नान किया ना किया, जिन लीन स्वाद त्रिवालन को तिन अभियात पिया ना पिया, एह बातन से जो बेमुख है नर, सो भव माह जिया ना जिया। सन 1897 की जनगणना के समय अमृतसर में 1,36,766 लोग थे, जिनमें से 78,886 पुरुष थे और 57,980 औरतें थीं। इनमें से 63,366 मुसलमान, 56,652 हिंदू, 15,201 सिख, 848 ईसाई, 143 जैन,
5 पारसी और 1 अन्य था। जनगणना के अनुसार यह भारत में से 19वां और पंजाब में तीसरा शहर है। रेलवे स्टेशन से आधा मील दक्षिण की ओर अमृतसर शहर है। शहर के बीच अमृतसर नामक तालाब है, जिसके नाम पर अमृतसर शहर विख्यात है। महाराणा रंजीत सिंह जी ने सम्मत 1859 में इस शहर पर कब्जा किया। हरमंदिर साहिब को सोने से विभूषित किया। अमृतसर सरोवर में जल हंसली के जरिए पड़ता था, जो बाबा प्रीतम दास जी और बाबा संतोख दास जी के द्वारा सम्मत 1838 में गांव रावी से लाया गया। तदुपरांत सम्मत 1923 में बारी द्वाब वाली नहर में से लेकर हंसली द्वारा तालाब में डाला जाता रहा। हंसली सारी पक्की कर दी गई है। यह संत गुरमुख सिंह जी के साहस द्वारा ही सारा संपन्न हुआ। यह सरोवर 457 फुट लंबा और इतना ही चौड़ा है, जिसकी चारों ओर परिक्रमा संगमरमर, काले और भूरे पत्थर के चौकन्ने काट काट कर बनाई हुई है। सरोवर के चारों ओर परिक्रमा खुली करके बरामदे बना दिए गए हैं। करीब ही निकल साहिब द्वारा निर्मित कमेटी का घंटाघर है, जो सन 1870 में बना था। उसके स्नान पर दर्शनी दरवाजा बना दिया गया है। परिक्रमा के पास तक जूता नहीं जा सकता। ना कोई स्नान करके तेड़ का कपड़ा ना ही तालाब में निचोड़ सकता है और ना ही कुल्ला कर सकता है। सरोवर के मध्य में श्री दरबार साहिब जी का मंदिर शोभा दे रहा है। अमृतसर शहर में और भी अनेक गुरुद्वारे हैं, जिनका वर्णन अमृतसर में देख सकते हैं। श्री दरबार साहिब में कई मेले लगते हैं। गुरु साहिबों के सारे गुरपुर्ब धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक बैसाखी का, दूसरा दिवाली का तथा तीसरा परलोक झांकी का, जो नित्य प्रातः काल नजारा नजर आता है, वह वास्तव में परलोक झांकी है। उस समय प्रेमियों के मन आनंद भक्ति में मग्न होते हुए गुरु साहिब के चरणों में जुड़े होते हैं। किसी ने सत्य ही कहा है, हे मन सुन आशा की वार, होए निर्मल कर स्नान सर देखो गुर दरबार, कर दंडौत सगल अंग खंड ले परिक्रमा चार, पुष्प प्रसाद प्रीत युत लेकर श्री गुरु ग्रंथ निहार, ब्रह्म मुहूर्त वाक कथा सुन सुख युत दिवस गुजार, धर्म कृत कर मधुर वचन रच कल में एह तपसार, दान स्नान संत के दर्शन एह अमोल फल चार, बुद्ध मृगिंद बाग चंदन तरु मिलत न बारंबार। अगली साखी अमृतसर साहिब की पवित्रता जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।